नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल निकराज ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक तथा मीडियम लेवल बताने जा रही हूँ। अगर आपने हमारे परसेंटेज के चैप्टर को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले परसेंटेज के चैप्टर को जरूर देख लें। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देना चाहती हूँ, जैसे सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, ये चारों वर्ड को आप अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा। मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और उसे 110 में बेच दिया। ठीक है, मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा एंड 110 में बेच दिया। तो हमारा कितने का लाभ हुआ यहाँ दोस्तों? 10 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या निकल कर आया? 100 रुपए में हमने सामान को खरीदा था ना, तो क्या है वो? कॉस्ट प्राइस है हमारा, क्रय मूल्य है हमारा। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए क्या है हमारा? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। और 110 में बेच दिया, दैट मीन्स 110 क्या हुआ हमारा? 110 में बेचा ना, विक्रय मूल्य है, बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस है, एसपी है वो। ठीक है, विक्रय मूल्य है। हमारा फायदा कितने का हुआ था दोस्तों? 100 रुपए में खरीदा था, सॉरी 100 रुपए में खरीदा था और 110 में बेचा, तो हमारा फायदा कितने का हुआ दोस्तों? 10 रुपए का फायदा हुआ। 10 रुपए हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें? कौन सा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है? आप देखिए क्या निकल कर आ रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें हम? 110 में से 100 को माइनस कर रहे हैं। 110 में से 100 को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एसपी में से सीपी को घटा रहे हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा रहे हैं, है ना दोस्तों? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को जब घटाएंगे तो हमेशा क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा। प्रॉफिट वो कितना निकल कर आया? 110 माइनस 100, वो 10 निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ क्या फॉर्मूला बना? प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये समझिए अच्छे से। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया था? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया था। क्यों घटाया था वो आप समझ रहे हैं। 100 रुपए में हमने सामान खरीदा और 110 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 110 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितना का हुआ दोस्तों? 10 रुपए का लाभ हुआ। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किए थे हम? 110 में से 100 को घटाए थे, तभी तो मेरा 10 निकला था। तो क्या किए हम? एसपी में से सीपी को घटाए थे। उसी तरह से हानि को समझने के लिए आप क्या करिए? हानि को समझने के लिए आप करिए कि कोई भी सामान को हमने 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेचा। हानि करवाना है ना, तो 100 रुपए में सामान खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। 90 रुपए क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, तो हमें हानि कितनी की हुई दोस्तों? 10 रुपए की हानि हुई, है ना? लॉस हमारा कितना का हुआ? 10 रुपए का हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या किया? लॉस निकालने के लिए 100 में से 90 को घटाया, क्योंकि जितना में खरीदा हमने 100 रुपए में और 90 रुपए में बेच दिया, तो हमें हानि हुई। तो हानि के लिए क्या करेंगे हम? हानि निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी को घटाएंगे। 100 में से 90 हटाएंगे, क्योंकि जितना में हमने खरीदा उससे कम में बेचा, तो खरीदने में से कम है बिकने वाला, तो क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। 100 माइनस 90, दैट मीन्स सीपी माइनस एसपी। दो फॉर्मूला निकल कर आया दोस्तों। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? एसपी माइनस सीपी, एंड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इजीली पता कर सकते हैं। 100 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए की हानि हुई। कैसे हुई? माइनस किए तो हुई। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपको वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी, बिना कोई फॉर्मूले के बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को बैक कर ले, दोबारा क्वेश्चंस को सुने, उसके बाद सॉल्यूशन दें। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन का बता रही हूँ दोस्तों। जैसे
शुभम ने एक पंखा 500 में खरीदा। शुभम ने एक पंखा 500 में खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 500। और उसे 560 में बेच दिया। कितने में बेचा दोस्तों? 560 में। सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों? 560। यहां देखकर पता चल रहा है हमें 60 रुपए का लाभ हुआ। कैसे निकाला हमने 60 रुपया? तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 560 माइनस 500 किया, 560 दैट मीन सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, है ना? तो ही ना हमारा प्रॉफिट निकला। कितना निकला प्रॉफिट? 60 रुपीज प्रॉफिट निकल गया। तो लाभ क्या है? लाभ हमारा 60 रुपये। लाभ परसेंट भी निकाले। हमने कोई सामान 500 में खरीदा और 60 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो 500 का कितना परसेंट 60 है? 500 का ये चैप्टर, ये जो टॉपिक में, ये जो लाइन में लिख रही हूँ, ये लाइन मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि यहाँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, 500 का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई का कितना दैट मीन्स एक्स। कितना का मतलब मैंने बताया था एक्स। परसेंट 60 है का मतलब मैंने बताया था इक्वल्स टू। देखिए दोस्तों क्या बताया था मैंने परसेंटेज में, फिर से इसमें बता रही हूँ। कहीं भी का आए तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, कहीं भी कितना आए तो उसका मतलब एक्स, कहीं भी परसेंट आए तो उसका मतलब 1/100, एंड कहीं भी है तो उसका मतलब इक्वल्स। ठीक है, तो 500 का सीपी कितना है मेरा? कितना में खरीदा था मैंने? 500 में। लाभ कितना का हुआ? 60 रुपए का। तो 500 का कितना परसेंट 60 है। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू 60 इंटू 100 बाई 500। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 इक्वल्स टू 12%। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लाभ परसेंट कितना निकला? 12%। 500 में खरीदा, 560 में बेच दिया, तो लाभ हमारा कितना निकला? 12%। इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं एक बार हानि में लेकर बताती हूँ। ठीक है, आपको जरूर इजी वे में समझ में आएगा। बहुत मजा आ रहा होगा वीडियो देख करके, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूले को यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, शुभम ने एक पंखा 500 रुपए में खरीदा। ठीक है, शुभम ने एक पंखा 500 रुपए में खरीदा। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 500। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इक्वल्स टू 500, और उसे 450 में बेच दिया, घाटा करके बेच दिया। 450 में बेच दिया, सेल किया। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 450। यहाँ देख के पता चल रहा है हमें कि 50 रुपए की हानि हुई। तो 50 रुपए की हानि कैसे निकाले हम? तो लॉस इक्वल्स टू, क्या किया हमने? लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया। 500 में ना घटाएंगे 450 को, तो हमारा 50 निकलेगा। ठीक है, तो शुभम ने एक पंखा 500 रुपए में खरीदा और 450 रुपए में बेच दिया। 50 रुपए की हानि में बेच दिया, 50 रुपए के घाटे के साथ बेच दिया। तो 500 का कितना परसेंट? 50 होगा। ठीक है, क्या निकल रहा है? सीपी मैंने 500, एसपी मेरा 450। कितना आया हमारा सॉल्यूशंस लॉस का? 50 रुपया। तो 50 रुपया आया हमारा। उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हानि परसेंट भी निकाले। तो 500 रुपये में हमने खरीदा था, 50 रुपए के नुकसान के साथ बेच दिया, तो हानि परसेंट कितना होगा? हानि परसेंट इक्वल्स टू, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 500 का x परसेंट 50 है। 500 का x परसेंट 50 है। x इक्वल्स टू 50 इंटू 100 बाई 500। ठीक है दोस्तों, 5 से 10 बाई इक्वल्स टू 10%। तो शुभम ने एक पंखा 500 रुपए में खरीदा और 450 रुपए में बेच दिया, तो उसे हानि हुई, 50 रुपए की हानि हुई।
तो 50 रुपए की हानि हुई, परसेंट कितने की हानि हुई, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 में ना हानि हुई, कितने में हानि हुई, 500 में खरीदा था ना, क्रय मूल्य उसका 500 था और 450 में बेचा, विक्रय मूल्य 450 था, तो हानि हमेशा चाहे लाभ हमेशा हमें किसके साथ होता है, क्रय मूल्य के साथ होता है, जितने में वो खरीदता है। ठीक है, तो 500 में खरीदा और 50 रुपए की हानि हुई, तो परसेंट किसका निकालेंगे, हानि परसेंट किससे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है। कोई भी खेला कब किससे होता है, जुड़ा हुआ, क्रय मूल्य से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हानि परसेंट इक्वल्स टू 500 का x परसेंट इक्वल्स टू 50, 500 का x परसेंट इक्वल्स टू 50, तो x इक्वल्स टू 10%, तो हमारी हानि हमारी कितनी निकली, 10% की। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस लिख चलिए। और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको, जैसे एक बाल्टी 180 रुपए में खरीदी गई, एक बाल्टी 180 रुपए में खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ दोस्तों हमारा 180, तथा 216 में बेच दी गई, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 216, खरीदा गया 180 में, बेचा गया 216 में, यहाँ दिख रहा है साफ, क्या हुआ हमारा लाभ हुआ, क्या हुआ हमारा लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, दैट मीन्स 216 माइनस 180, दैट मीन्स 216 से 180 माइनस करिएगा तो 36 आता है, देखिए 216 186, ठीक है दोस्तों 36। तो 180 में हमने खरीदा और 216 में बेच दिया, तो लाभ कितना परसेंट हुआ, लाभ कितना हुआ ये नहीं पूछ रहा है दोस्तों, लाभ कभी कभी एग्जांपल में आपको दे देगा, फोर्थ ऑप्शन देता है ना, उसमें आपको 36 भी लिख देगा, आप 36 फटाक से निकला, आप 36 मार के आ जाओगे, नहीं गलत है, क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे तरीके से पढ़िए। तो लाभ कितना है ये नहीं पूछ रहा है, लाभ कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों, लाभ हमेशा किससे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से, तो 180 का कितना परसेंट 36 है, ये निकालिए 180 का कितना परसेंट 36 है, ठीक है, 180 का x परसेंट 36 है, x इक्वल्स टू 36 इंटू 100 बाई 180, ठीक है, 0 18 2 36 20%, कितना परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों, 20% का। एक बाल्टी 180 रुपए में खरीदा जाए और 216 रुपए में बेच जाए तो उसे 20% का लाभ होता है, 20% की प्रॉफिट होती है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं दोस्तों, आपको कभी भी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारे वीडियो को अगर एकदम अच्छी तरीके से देखते हैं तो। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर आपको मजा आ रहा होगा कि वाह कितना अच्छा है, बिना फॉर्मूला का ये वीडियो तो समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 240 रुपए में एक सामान को बेचने पर यदि 10% की हानि होती है, देखिए दोस्तों 240 रुपए में बेच रहे हैं, 240 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, हानि हो रही है ना, 240 रुपए में एक सामान को बेचने पर 10% की हानि होती है, दैट मीन्स 90% का वैल्यू है, 240 कितना का वैल्यू है, 90% का वैल्यू है, क्योंकि 240 में बेच रहा है 10% की हानि के साथ, तो 10% की हानि कर रहा है तभी तो वो 240 में बेच रहा है, मतलब वो 90% में बेच रहा है, 100% में कोई सामान खरीदा वो 90% में बेच दे रहा है, तभी तो उसको 10% की हानि हो रही है ना, तो 90% का ही वैल्यू है वो 260। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना होगा, 20%, दैट मीन्स 120%। 100 हमेशा क्रय मूल्य होता है, 100 हमेशा क्या होता है अपने आप में पूरा, तो 90 रुपए में बेच रहा, तो कोई सामान क्या किया 240 रुपए में एक सामान को बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 90% का वैल्यू 240 है। हम क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना होगा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 100 को 20 जोड़ दिए 120% होता है, 20% लाभ कब कमाएगा, जब 100 120% बन जाएगा, तो 120% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना होगा, तो 120% निकालने के लिए क्या करेंगे 240 दाएं। एक चीज और समझ आइए दोस्तों, बहुत सुनने में तो अजीब लगेगा बट काफी ज्यादा सॉल्यूबल है ये चीज, दाएं बटा बाएं,
दाएं बटा बाएं, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला। कभी भी आप लेफ्ट राइट में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, किसको इंटू करेंगे, अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन होता है तो हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला। ये चीज अगर आप याद रखेंगे, कभी भी आप प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई किधर करेंगे, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अरे 120 को ऊपर क्यों नहीं लिखे, ऊपर क्यों लिखे, नीचे क्यों नहीं लिखे, 90 को हम नीचे क्यों लिखे, ऊपर क्यों नहीं लिखे। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, दाएं बटा बाएं इंटू नीचे, नीचे नीचे का पोर्शन, ठीक है, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला, ठीक है। ये चीज अगर आप याद रखिएगा, आप मल्टीप्लाई में, सॉल्यूशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये इजीली कितना निकल गया, 33 ज़ा 90, 34 ज़ा 120 एंड 3 8 ज़ा 380 ज़ा 240, तो कितना निकला, 8 4 ज़ा 32, 320। 120% का वैल्यू कितना में निकला, 320 रुपये निकला। ये क्या निकला, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है फिर से देखिए, अब सॉल्यूशन करने के बाद फिर क्वेश्चन को देखिए। 240 में एक सामान को बेचने पर, 240 रुपये में एक सामान को बेचने पर यदि 10% की हानि होती है, 240 रुपये में एक सामान को बेचने पर यदि 10% की हानि होती है, दैट मीन्स 90% का वैल्यू 240 है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना होगा। तो 120%, 20% का लाभ कब कमाएगा, जब 120% पे बेचेगा। 100 तो अपना रेट है और 20% लाभ, तो 120% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को 320 में बेचना होगा। जब वो वस्तु 320 में बिकेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। समझ में आया दोस्तों, कितना इजी लग रहा है ना, कितना लंबा क्वेश्चन कितना इजी वे में समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूं, जिन्हें बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता है, जिन्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, उन्हें भी ये कोई मेरा वीडियो देखकर इजीली परसेंटेज जगह इजीली प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्यूशन आ जाएगा, काफी इजी तरीके से, नो फॉर्मूला, नो कुछ, नो एनीथिंग, ओके। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना चाहता था, कोई व्यक्ति अपने वस्तु को 10% के लाभ पे बेचना चाहता था, लेकिन 450 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि होती है। 450 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि होती है, कितने में, 450 में बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हुई, दैट मीन्स 90% का वैल्यू है। कितना है 90% का वैल्यू, 450, ठीक है। तो आरंभ में फिर से आरंभ में पहुंचिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना चाहता था, तो आरंभ में वह कितने में बेचना चाहता था, 10% के लाभ पर ना, तो 10% दैट मीन्स 110%, 100 वैल्यू फुल वैल्यू, ठीक है। 10% का नुकसान पे बेचा तो 90 आ गया, 90% का वैल्यू 450, 10% के फायदे पे बेचेगा, 10% का प्रॉफिट में बेचेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 110% का वैल्यू निकालेंगे। 110% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से अगेन देखिए दोस्तों, दाएं बटा बाएं गुणा नीचे, ठीक है। 9 से 5 बार में 11 5 55, 550, कितना इजी है दोस्तों, काफी इजी तरीके से निकला, काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना चाहता था, बेच नहीं पाया, बेचना चाहता था, लेकिन 450 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि हुई। 450 में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, तो हानि कैसे हुई, 10% का नुकसान पे बेचा ना, 100 अपने आप में फुल परसेंट होता है, उसे 10% के नुकसान पे बेचा, दैट मीन्स 90% पे बेचा, तो 450 में ही बेच पाया। तो क्या किया, वो स्टार्टिंग में 10% का लाभ कमाना चाहता था, तो कितना, 110%, 110% का वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो 110% निकालने के लिए क्या करेंगे, दाएं बटे बाएं गुना नीचे वाला। अगर ये सॉल्यूशन हम करते हैं तो 550 हमारा निकल कर आता है। तो अगर वो व्यक्ति 550 में वो अपनी वस्तु बेचता तो उसे 10% की प्रॉफिट होती, 10% का लाभ होता, ठीक है दोस्तों। काफी इजी लगा होगा, अरे वाह कितना लंबा क्वेश्चन और 2 लाइन में आंसर निकल कर आया है ना। यही आप फॉर्मूला लगाएंगे आप 1 + दिस दैट समथिंग समथिंग, तो आप भूल जाएंगे। फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है दोस्तों, एक एग्जाम के बाद एक एग्जाम में आप फॉर्मूला रखिए, अगले एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाइए। मेरे पास देखिए फॉर्मूला याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार कह रही हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% क्या नहीं? सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 72 रुपए में बेचा, 70 रुपीज में बेचा, 72 रुपीज में, तो उसे 10% की हानि हुई। दैट मीन्स 90% इक्वल्स टू 72। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? 5% का लाभ ना, 100 + 5, 105% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को दाएं, अगेन देखिए दोस्तों, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला, दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला, ठीक है। 105% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9 दाएं 90, 9 8 72, ठीक है। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 4 जा 84, ठीक है। क्या किया दोस्तों? उस वस्तु को 72 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हो गई। वस्तु को 72 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हो गई। अगर 5% लाभ के साथ बेचता तो कितने में बेचता? 84 रुपए में। 84 रुपए कैसे आया पता चला दोस्तों? 90% का वैल्यू हमारा 72 है, तो 105% का वैल्यू कितना होगा? ये हमारा निकल कर आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख के लगता है अरे बाप रे कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है। बहुत मजा आ रहा होगा दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। काफी इजी तरीके से मैं आपको और आगे क्वेश्चंस बता रही हूँ। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन वैसे ही काफी इजी। 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी की दर से खरीदा गया, ठीक है। 10 केजी चावल 10 रुपया पर केजी की दर से खरीदा गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? कितना रुपए बन रहा है टोटल? देखिए 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी। चावल का रेट क्या है? 10 रुपीज पर केजी। 1 केजी का 10 रुपए, 2 केजी का 20 रुपए, 3 केजी का 30 रुपए, 4 केजी का 40 रुपए। तो क्या करें हम लोग? 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो 10 केजी चावल है, 10 रुपए पर केजी की दर से अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? इंटू करेंगे 100 रुपए में। 100 रुपए में हमारा 10 केजी चावल है। 1 केजी का दाम 10 रुपए है ना, तो 10 केजी का दाम 100 रुपए हुआ, ठीक है। आगे देखिए 15 केजी चावल 12 रुपए पर केजी की दर से, 12 रुपए पर केजी। 1 केजी का दाम 12 रुपए, 2 रुपए, 2 केजी का दाम 24 रुपए, 3 केजी का दाम 36 रुपए। तो क्या करें हम लोग? 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो 15 केजी का दाम 15 × 12 है ना, 15 × 12। ये क्या है? ये क्या है? इतना रुपीज, ठीक है। ये रुपीज है और ये क्या है? केजी है, हमारा वजन है, वेट है, ठीक है। तो 10 केजी चावल 10 रुपए के दर से 100 रुपए में खरीदा और 15 केजी चावल 12 रुपए के दर से कितना में खरीदा? तो 15 × 12, 15 × 12 करेंगे दोस्तों, हमारा निकलेगा 180। 12 25 60, 0 12 12, 12 6 18, 180, ठीक है दोस्तों। टोटल चावल ये केजी 10 केजी, ये केजी 15 केजी, टोटल चावल हमारा कितना है? 25 केजी। चावल कितना हमारा? 25 केजी। और टोटल रेट कितना हमारा हुआ? 280, 280। 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी की दर से खरीदा तो 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। 10 केजी चावल हम 10 रुपए पर केजी की दर से खरीद रहे हैं, कितने में खरीदेंगे? 100 में। 15 केजी चावल 12 रुपए पर केजी की दर से खरीद रहे हैं तो 180 में। 180 में 15 किलो खरीदे और 100 रुपए में हम 10 किलो खरीदे, तो टोटल कितना हुआ हमारा? 280 रुपए में। 280 रुपए में मेरा टोटल चावल कितना आ गया दोस्तों? 25 केजी चावल आ गया, ठीक है। आगे देखिए कुल चावल को 16 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा? 16 रुपए पर केजी की दर से बेचना है ना हमें कुल चावल, तो कुल चावल हमें कितना है? 25 केजी। बेचना कितना है? 16 रुपए पर केजी। 1 केजी का दाम 16 रुपए, 2 केजी का दाम 32 रुपए, 3 4 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 25 केजी का दाम 25 × 16, तो 25 × 16, 16 25 80, 8 16 2 32 और 8 40, कितना निकला दोस्तों? 400 रुपीज। इतने में बेचा तो कितने % का लाभ होगा? खरीदा कितना में दोस्तों? 280 में। टोटल चावल कितने में खरीदा? 25 केजी, 280 में। बेचा कितना में दोस्तों? 400 में। 400 हमारा सेलिंग प्राइस है। खरीदा कितने में? 280 में। बेचा कितने में? 400 में। प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट कितना का हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ? 280 में खरीद कर 400 में बेच रहा है तो 120 का प्रॉफिट हुआ। कैसे निकाले? तो SP माइनस CP, 400 माइनस 280, दैट मीन्स 120। लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? लाभ % कितना हुआ?
तो 280 का x% 120 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 120 इंटू 100 बाई 280। निकालिए, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 0 0 0 कट गया, 300 बाई 7, 300 बाई 7, ठीक है दोस्तों। पूर्णांक में निकाले तो आप पूर्णांक में भी निकालना चाहते हैं। 7 चौक 28, 2 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, डॉट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छी तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आई है क्वेश्चन, तो थोड़ा बैक जाए, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, थोड़ा बैक जा करके वीडियो को फिर से दोबारा देख ले, आपको क्वेश्चंस इजी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चंस देखिए। एक घोड़े को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% के लाभ में बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बता दिया है, फिर भी देखिए। 25% का लाभ पर बेचा ना, 125% का वैल्यू है 2000, ठीक है। तो 40% के लाभ पर बेचना है ना, 40% के लाभ पर बेचना। अगर यही बोलता है कि 40% के हानि पे बेचना है, तो आप कितना निकालते हैं, हानि 100 में से 40 को माइनस करते हैं, 60% का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 40% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 140% का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। दाएं, अगेन देखिए, दाएं बटा बाएं गुना नीचे, ठीक है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 इंटू 10 इंटू 140 बाई 125, 25 25 125 25 8 200 5 2 10 8 2 16 16 इंटू 14 4 6 12 2 हाथ में 1 और 1 2, 224 रुपये, 224 रुपये, ठीक है दोस्तों। 224 सॉरी 224 और ये 0 0, 2240। एक घोड़े को 2000 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता, 2240 रुपये में बिकता दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, एक क्वेश्चन इस टाइप्स का भी आता है, जैसे यदि दो चीज बेचा जाए, सेम रेट पे बेचा जाए, कि एक व्यक्ति ने 2 सामान बेचा, एक पर उसे 10% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो इस पूरे मेल में उसे कितना % का लाभ या हानि हुआ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जैसे हानि हुई, पहले हानि हो या बाद में हानि हो, पहले लाभ हो या बाद में लाभ हो, हमेशा हानि ही होती है। तो यहाँ पे हानि का फॉर्मूला लगता है x²/100। जैसे कि मैं इसे आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाती हूँ, कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो दोनों पे कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर हमेशा दोस्तों हानि ही होती है, या तो लाभ पहले लिखा हो या लाभ बाद में लिखा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यहाँ हानि ही होती है। तो हानि क्या हुआ, जितने % होता है उतना का स्क्वायर/100, ठीक है, x²/100। तो यहाँ 20 इंटू 20 का स्क्वायर/100, तो 0 0 कटा, 4% की हानि हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह आपको और आगे समझा देती हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, 99 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ हुआ। दूसरा वस्तु को भी 99 में बेचा तो उसमें भी उसको 10% का लाभ हुआ।
पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। दोस्तों इसमें आपको एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, जैसे 99 रुपये में कितने रुपए में खरीद रहा है बेच रहा है, इसे आप इग्नोर करिए और जितना % है उतना का स्क्वायर बटा 100 कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100/100 इक्वल्स टू 1%। 1% की हमेशा हानि ही होती है। यही क्वेश्चन अगर 20% का लाभ हुआ फिर 20% की हानि हुई तो 20 का स्क्वायर बाई 100। 30% का लाभ हुआ 30% की हानि हुई तो 30 का स्क्वायर बाई 100। 40% का लाभ हुआ तथा 40% की हानि हुई तो 40 का स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना का लाभ हो रहा है जितना का हानि हो रहा है उतना का स्क्वायर बाई 100 कर देना। अगर आप इसको लॉन्ग वे में समझना चाहते हैं तो आप इसे लॉन्ग वे में समझिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, 99। एक पर उसे 10% की हानि होती है। 99 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, दैट मीन्स 90% का वैल्यू है 99। तो 100% का वैल्यू निकाले हम। 99 दाएं बटा बाएं गुणा नीचे वाला 0। 9 दहा 90, 9 11 जा 0 0 कटा 110। ठीक है दोस्तों, 110 हमारा निकल कर आया सीपी हमारे 110 होगा, तभी हम इसमें से 10% का हानि करेंगे, दैट मीन्स 10% इसका 11 निकल कर आता है। 11 रुपये की हानि करेंगे तो हमारा 99 रुपये में बिकेगा। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि दूसरे पर उसे 10% का हमारा लाभ होता है, दैट मीन्स एसपी क्या है दूसरे में हमारा 99 ही है। 10% का लाभ हो रहा है ना तो 110% का वैल्यू 99 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, दाएं बटा बाएं गुणा नीचे वाला 0 0 कट 11 नामा 99 इक्वल्स टू 90 सीपी। ठीक है, पहला में 10% का क्या हुआ था, उसको 10% का 99 रुपये में बेचा तो एक पर उसे 10% की हानि हुई और दूसरे पे उसे 10% का लाभ हुआ। तो पहला का सीपी, पहला का कॉस्ट प्राइस 110 रहा होगा, तभी ना उसमें 10% का 11 रुपये का हानि होगा तो वस्तु को हम 99 रुपये में बेचेंगे। दूसरे पर उसे 10% का लाभ होगा, जाहिर सी बात है हम 90 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे, इसका 10% 9 रुपये का हमें लाभ होगा, तब जाकर के हम इसको 99 रुपये में बेचेंगे, है ना। तो दूसरे का हमारा सेलिंग प्राइस 99 है तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया हमारा 90। पहले का सेलिंग प्राइस 99 है तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया हमारा 110। तो 2 वस्तु है, 2 वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितना में हमारा निकला 99 प्लस 99, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा है 198। टोटल सेलिंग प्राइस 198 एंड टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 110 प्लस 90 इक्वल्स टू 200। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 200, टोटल सेलिंग प्राइस कितना 198। 200 में खरीदा और 198 रुपये में बेच रहा है तो 2 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 2 रुपये का घाटा हो रहा है। तो 200 का x% बराबर 2 है ना, तो x इक्वल्स टू 200 2 इंटू 100 बाई 200। 0 0 कट 2 2 कट 1 इक्वल्स टू 1। कितना निकल कर आया दोस्तों, हानि % इक्वल्स टू 1। तो इतना लंबा सॉल्यूशन करने से पहले, इतना लंबा सॉल्यूशन आप करें उससे पहले एक फॉर्मूला आप याद कर ले, x स्क्वायर बाई 100 दैट मीन्स 10 का स्क्वायर बाई 100 इक्वल्स टू 100 बाई 100 इक्वल्स टू 1% की हानि होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।